Hey, hi friends, welcome to Frustrated Engineering. And today we came to NPCL Ravatbata. So how was the question paper came, and we know the review from the what's your name, bro? Nitesh Kumar. Nitesh Kumar. I met him. Yeah, hi Nitesh Kumar. So आपने एग्जाम लिखे ना, हाँ. कैसे था? I mean टफ आया और कैसे आया? मतलब कहा जा सकता है मॉडरेट. मतलब कुछ Moderate. क्वेश्चन था कि मतलब नॉर्मल था और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई. अच्छा. और सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन है, कुछ मालूम है? सब्जेक्ट मतलब कि 70 क्वेश्चन टेक्निकल का था. अच्छा. और नॉन टेक में 30 क्वेश्चन था, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 मैथ का और 10 जीके जीएस का. आप कैसे लिखे? अच्छे लिखे क्या? हाँ, मेरा मतलब ठीक है, एवरेज में गया है. एवरेज में है. कितने दिन से पढ़ रहे हैं? मैंने एक साल से पढ़ रहे हैं. और कितने? हम तो लगभग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं. 3 साल से एक ही, कुछ जॉब नहीं कर रहे, ना जॉब, ओनली पढ़ाई कर रहे. आप लगेगा कितना मार्क आएगा आपको? वही लगभग 75 मार्क्स आएगा. अच्छा अच्छा. Came to another aspect. What's your name, bro? आलोक कुमार मेरा नाम है. अनु कुमार. हाय अनु कुमार, नाइस टू मीट यू. तो आप कैसे दिए एग्जाम? बहुत अच्छा एग्जाम गया है. अच्छा गया है. और 100 में कितने अटेम्प्ट किए आपने? 60 अटेंड किए हैं. 60 अटेम्प्ट किया. अच्छा, कंग्रेट्स. और सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन है, कुछ मालूम है क्या आपको? हाँ, टेक्निकल में 70 है और बाकी नॉन-टेक में 30 है. अच्छा ओके. ये 70 में सब्जेक्ट वाइज के मशीन्स में कितना आया, पावर सिस्टम्स में कितना आया, और वो सब में 15 क्वेश्चन थे. 15 क्वेश्चन थे. हाँ. अच्छा. क्या ये टफ है क्या, और मॉडरेट इजी आया? मॉडरेट है. आप कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो? 2 साल से. 2 साल से कंटिन्यू, कुछ जॉब नहीं कर रहा? ओके. अभी लग जाएगा क्या जॉब? कैसे लग रहा है आपको? नहीं हाँ, लग जाएगा. लग जाएगा. वाह, गुड, कंग्रेट्स. भैया आपका नाम क्या है भैया? परवेज आलम. हाँ, परवेज आलम. परमिश जाना. आप किधर से हो? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश. आज एग्जाम दिया ना? वो कैसे दिया भैया आप? बहुत टफ था. टफ है? टफ था. और कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? 60 आउट ऑफ 100. टेक्निकल में कितना अटेंड किया, नॉन टेक्निकल में कितना अटेंड किया? ये तो इतना गिना नहीं, बस करते गए. अच्छा. आपको कॉन्फिडेंट है, आता क्या है, क्या सोच रहा आपने? कुछ नहीं है, बस सागर डैम देख लिए, अब जा रहे हैं. ओके ओके, ऑल द बेस्ट. कुछ बोलना है क्या आप एस्पिरेंट्स को? कुछ टिप्स देना. कुछ नहीं, मेहनत करो. हाँ, हो जाएगा, लगे रहो. थैंक यू भैया. इधर गैंग है, एक बार इसको भी पूछेंगे. भैया क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार. कैसे दिया पेपर, कैसे दिया? पेपर तो ठीक गया. हाँ. थोड़ा सा मैथ टफ था. टफ था? मेरे लिए मैथ टफ था. अच्छा. बाकी Okay. जीके ठीक किए और इंग्लिश भी 50 में 50 बनाए. और बाकी टेक्निकल था, वो भी ठीक ठाक गया. बाकी मैथ था जो आधा आधी. मैथ्स में क्या क्वेश्चन आया? ऐसा क्वेश्चन था ना कि रेशियो में हम पढ़े नहीं थे, रेशियो से दिया था. और एक तो ऐसा रीजनिंग टाइप के दिया कि नंबरिंग सिस्टम था, उससे हमको बन पाया नहीं. अच्छा. okay. बाकी सारा कुछ ठीक था. ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेंड किए 100 के लिए? 100 में 80 क्वेश्चन हम अटेंड किए. 80 क्वेश्चन. यस. अच्छा. कॉन्फिडेंट है क्या वो पूरा सही है? मेरे उम्मीद से तो शायद 60 से 70 के उम्मीद है. अच्छा. सही होना चाहिए, लेकिन बाकी रिजल्ट के समय देखा जाए. आप किधर से आए? नालंदा जिला, बिहार से आए. हम्म. ठीक है. ओके, थैंक यू भैया. कुछ बोलना है क्या एस्पिरेंट्स को? नहीं, बस यही बोलना है कि कड़ी मेहनत कीजिए आज के दौर में, क्योंकि 22 को वैकेंसी सीट रहता है, उसमें आता है 10,000 लोग, 15,000 लोग. इससे मेहनत का जरूरत है बहुत ज़्यादा. ओके. आप सोच रहे कितने लोग आया था एग्जाम लिखने के लिए? मेरे उम्मीद से तो लगता है करीब 6 से 8,000 के बीच में आया होगा. 6 से 8,000. यस. एप्लीकेशन ठीक है. 15 से 18 भी था. हाँ. वो सभी को लगा कि कंपटीशन कम होगा, इसलिए सभी ने अटेम्प्ट देने आ गए. और उसी के चक्कर में कंपटीशन बढ़ गया. और पेपर का लेवल अच्छा था, टेक्निकल मॉडरेट था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे. जनरली जैसे कॉपर पावर लॉस के ऊपर क्वेश्चन थे, पावर के ऊपर क्वेश्चन थे. इट विल बी ना बेसिक इलेक्ट्रिकल के 10 क्वेश्चन थे. न्यूमेरिकल पेपर बहुत अच्छा. पावर सिस्टम के 4 से 6 क्वेश्चन थे. अच्छा. बेसिक इलेक्ट्रिकल के जनरल 3-4 क्वेश्चन थे. हाँ. मेजरमेंट के 1-2 क्वेश्चन थे. और अदर जैसे एप्टी बोले तो उसमें एप्टी में ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे, 2 नंबर सीरीज के आए थे. मशीन. और 2-3 ऐसे क्वेश्चन आए थे. और इंग्लिश का मॉडरेट टू इजी लेवल बोल सकते हैं, जिसने प्रिपरेशन प्रॉपरली किया. बट टेक्निकल एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग था इस बार. जो जनरली जो रहता है ना, जैसा केगा का हमने देखे थे कि उसमें पूरा थ्योरी था क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन था, देखे बरा टिक के. पर यहाँ पे ऐसा ना था. यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन आर न्यूमेरिकल बेस्ड. या आप कितने दिए 100 को? कितने मार्क्स आपने अटेंड किया? अभी आई थिंक 85 to 80 अटेंड किया. अच्छा, पूरा करेक्ट है क्या? आपको क्या लग रहा?
It will be depend on the result, but I think I give 70 to 75 question is a good attempt my, but I taking the 10 question risks on basis. अच्छा Just see it the result what will be coming. आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं? 2019 से पास आउट हुए डिग्री, 16 को डिप्लोमा पास आउट किए, बस प्रिपरेशन ही चालू है, वही मोटो है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। बाकी अभी तक कितने एग्जाम्स लिखे आपने? एग्जाम मैक्सिमम तो अभी 8 से 10 हो गए। 8 से 10? 8 से 10 हो गए। स्टार्टिंग हम 2016 से किए, जब से हम डिप्लोमा कर रहे थे फाइनल ईयर से, तब से धीरे, पर प्रॉपरली स्टडी हमने 20 से स्टार्ट की है, पर अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, पर प्रॉपरली हो नहीं पाया, बट वो हमारी समस्या थी, पर 21 से हमने अच्छा देना चालू कर दिए। इट विल बी हैपन गुड, समथिंग टाइम इज लेट। आप कैसे लोग आने के लिए, कैसे रास्ता अच्छा है क्या? कैसे लोकेशन पूरा? लोकेशन अवेलेबिलिटी अच्छा है, बट बीच में कैसा है, टाइम जितना कम जल्दी आओगे आप, उसको आपको फैसिलिटी अच्छी मिलेंगी। और होटल वाले की रेट कैसा रहेगा, जैसा लोग बढ़ते जाएंगे रेट कम ज़्यादा वैरी होते रहेगा, जैसे लोग बढ़ेंगे रेट बढ़ जाएंगे। आपको जैसा हम भी अभी पेपर दिए, हम 300 में रह रहे, कुछ लोग 500 में रह रहे, कुछ 400 में रह रहे, कोई धर्मशाला में रह रहे। अच्छा, ऐसा है। फूड कैसा था? फूड अच्छा है क्या? फूड अच्छा है, मतलब मॉडरेट साइड, एक्चुअली मॉडरेट साइड है, आपका काम चल जाएगा, और वेजिटेरियन अच्छा है। अच्छा, ओके। अभी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उसके लिए कुछ क्या बोलता है कि कैसे पढ़ाई करना, और फ्यूचर में एग्जाम है तो कैसे लिखना? एनी NPCL एग्जाम, इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एग्जाम। ओके। If you prepare for basic electrical power system machine, okay, they are not asking for control system, signal system and EMFT other subject. It will ask basic electrical network, power system, machine, basic electricals, basic electronics. It will be cover all mark. आप 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ। अब ये क्वेश्चन है ना, किस बुक से ज्यादा आया आपको मालूम रहता ना? ऐसे कुछ मालूम है क्या? बट अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन की बुक अटेम्प्ट किया है। एक EAD की एप्लीकेशन, EAD की है, ओके, पेपर सेट वाला, वो किया है, और दूसरा यूथ का किया है, वो भी हाफ किया है। तो मैं यूज़ किया, कैप्सूल यूज़ किया यूथ पब्लिकेशन का, उसमें से जो फार्मूला पढ़े ना, वो मैक्सिमम 90% वही से आए एक्चुअली। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो इजीली क्या क्लियर, सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर जो कुछ बनेगा वो नॉन टेक बनेगा, नॉन टेक्निकल। या अच्छा, ओके। आप कौन सा बुक पढ़े एग्जाम के हम लिए? तो पढ़े थे वही कैप्सूल, बोले ना, कैप्सूल पढ़े, और जीके मेहता, RK राजपूत लगा है। ओके, थैंक यू। क्या है? माय नेम इज उकेश बाबू। उपेश बाबू? उकेश बाबू। उकेश बाबू, उकेश बाबू, नाइस टू मीट यू। आप एग्जाम दिया क्या आज? हाँ, एग्जाम दिया NCPRT का। अच्छा, कैसे चला वो एग्जाम? बस ठीक था। ठीक था। हाँ, और पेपर कैसे आया? टफ आया? और कैसे? पेपर इतना टफ भी नहीं था, क्योंकि बेसिक ज़्यादा पूछ रखी थी इन्होंने टाइम, और उसमें 10 क्वेश्चन इन्होंने उससे उठा लिए थे नेटवर्किंग से, और क्या नाम है, और ये तुम्हारा शुरू का स्टार्टिंग इंग्लिश था, उसमें ऊपर के क्वेश्चन थोड़े ठीक थे, नीचे के थोड़ा हार्ड पूछ लिए थे। और GS और GK की बात रही तो थोड़ा सही था, क्योंकि करंट था जो अभी का ही था, 2022 का ही था, उसमें करंट में 2000 उसमें का कुछ नहीं था, 21 में 20 का कोई भी उसमें क्वेश्चन नहीं था। वैसे देखा जाए टेक्निकल थोड़ा सही थी, क्योंकि टेक्निकल इतना लेवल हाई नहीं पूछा था, क्योंकि मैंने ITI और ITI से मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, और सब टोटली ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें कोई दिमाग वाले क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो भी, अगर जैसे उन्होंने मैथ का कोई क्वेश्चन पूछा, मैथ के क्वेश्चन उन्होंने ऊपर के उठाए थे, तो उसमें 2 क्वेश्चन मैथ के रख दिए, तीसरा क्वेश्चन उन्होंने रीजनिंग का रख दिया। रीजनिंग के क्वेश्चन में 3rd क्वेश्चन सरल था, ऊपर के जो क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति के थे, फिर आ जाओ नीचे के, फिर LCM के क्वेश्चन थमा दिए थे, मतलब उन्होंने कॉमन बना दिया था 3rd पार्ट को। और टेक्निकल को देखा जाए 70% टेक्निकल थी, इतना हार्ड नहीं था, अगर उसमें बच्चा थोड़ी मेहनत कर ले तो NCI ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, हाँ। आपने बताया जॉब कर रहा है UPCL में TG2, वो क्या छोड़ दिया क्या? आप कर रहे क्या? वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका पीछा इसकी लाइफ में उसकी लाइफ में बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ, उधर क्या डिफरेंस है? वो अच्छा नहीं है क्या? इसलिए अच्छा नहीं है, वो फील्ड वर्क की जॉब होती है, ठीक है, और उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है उस जॉब में, और उसमें क्या कहते हैं, सोसाइटी एंड पॉल्यूशन एंड ये बहुत से वर्क को देखना पड़ता है। एक ये 12 घंटे की जॉब होती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम, 8 घंटे की जॉब होती है, उसमें 24 घंटे हमसे वर्क लिया जाता है। उसमें क्या, रात के 12 बजे अगर हम कहीं फॉल्ट होता है कहीं होम या फील्ड में, तो हमें निकलना पड़ता है उस समय। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, अपना कैरियर, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो, उसमें अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हो। जो इसमें लाइफ है उसमें बिल्कुल नहीं है।
वो कैसे क्रॉक किया? आई मीन 2017 में हमने उसका इलेक्ट्रिशियन से ITI करे हुए थे, एग्जाम दिया था, SC कैटेगरी के थे, 124 नंबर आ गए थे, पास हो गए थे। कितना मेहनत, आई मीन क्या एक दिन में कितने आवर्स आपने पढ़ाई करते? ओवर्स में उसमें क्या है, हमने हाई स्कूल लेवल से तो हमने ITI किया था। हाई स्कूल लेवल्स के बाद हमने ITI गवर्नमेंट कॉलेज करने के बाद में हमारा थोड़ा कोटा भी काम कर गया, जो हमारा ST का कोटा होता है, और थोड़ा लक भी काम कर गया, तो मेहनत भी थी, 4-5 घंटे की मेहनत भी हुआ करती थी। लखनऊ में अच्छी कोचिंग करते, मोरे इलेक्ट्रिकल क्लासेस में कोचिंग करता था, तो उस समय हमने ये निकाल लिया था। बस सैलरी का इसमें उसमें बहुत डिफरेंस है, लाइफ में बहुत डिफरेंस है, जो इसमें ज़िंदगी है वो उसमें ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, नाइस। थैंक यू, अच्छा आपसे बात करने का अच्छा लगा। और कुछ एस्पिरेंट को कुछ बोलना है क्या? नहीं, एग्जाम कैसे पढ़ना है? एग्जाम के लिए क्या है, मेरा तो एक ही तरीका है कि इसको क्या बेसिक जिसने पकड़ ली तो वो NCPR क्रॉस कर लेगा 100%, क्योंकि इसमें बेसिक पूछते हैं, इसमें कुछ भी पॉलीटेक्निक बीटेक का कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, टोटल बेसिक उठा के पेश करते हैं। आप कभी भी इससे पढ़ने आइए तो आप एक बेसिक इसका इलेक्ट्रॉनिक पकड़ लीजिए, आराम से आप क्लियर हो जाओगे। ओके, थैंक यू सर जी, अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू।